भक्ति भावेन हरेर्नाम केवलम्। कहा कि हरि सदा वसते यत्र तत्र भगवता जना। भगवान हमेशा वही जाकर विराजमान होते हैं, वही वास करते हैं जहाँ भगवत जन होते हैं। लेकिन भगवान विराजेंगे कब? बोले भगवान के नाम को हम बड़ा भाव से लेंगे। गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नाम केवलम्। भगवान के नाम को बड़े भाव से लेंगे, और जब भाव से लेंगे तो उसमें भक्ति का ही प्रवेश होता है। इसलिए आइए अपने मन वचन कर्म से उस भगवान के नाम को लेकर अपने मुख को पवित्र करते हुए अपने हृदय में भगवान की दर्शन करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया
कि भगवान बड़ा ही सुंदर सारे देवी देवताओं के निवेदन पर भक्तों के कष्ट को हरने के लिए वो दयानिधान हमारे करुणालय वरुणालय प्रभु भक्तों के रखवाले आज बड़ा सुंदर प्राकट्य लिए हैं। और महाराज जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंचे तो आज मैया यशोदा सो रही है। बगल में कन्हैया को रखकर वासुदेव जी चले गए, लेकिन पता नहीं चला। सुनंदा जी ने शोर मचाई, हे गयो हे गयो। नंद बाबा यमुना जी के किनारे बैठकर महाराज माला जप रहे कि अभी तक तो हुआ नहीं, आगे पता नहीं। लेकिन जब सुनंदा जी पहुंची है तो बोलिए भैया हे गयो हे गयो। सारे गोकुल में बधाई बटी है महाराज। बधाई कैसी? बोले कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से 1 किलो अनाज दान कर रहा था, बधाई लुटा रहा था, और जैसे ही अंदर जा रहा था तो वहाँ 1 किलो की जगह 4 किलो नजर आता। किसी के घर में फल हो वो जाकर बाहर लुटा रहा है बधाई में, और अंदर जा रहा है तो टोकरी फिर भरा नजर आ रहा है। तो भगवान के प्राकट महोत्सव में सब लोग बधाई दे रहे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। और जब इधर बधाई कर रही है तो कंस को बड़ा चिंता हो गया महाराज, क्योंकि कंस को तो पता चल गया कि मेरे मारने वाला कहीं और जन्म ले लिया है। तो कंस बड़ा चिंतित होकर बैठ गया। जितने भी उनके सलाहकार हैं, शुभ चिंतक हैं, सब पास आए। बोले महाराज आप बड़ा चिंता में दिख रहे हो, क्या बात है? कार्य मत पूछो, मेरा जो काल है वो कहीं और जाके जन्म ले लिया है। तो जो सलाहकार है ना, उसने कहा महाराज आप बड़े शक्तिशाली हो, आपके पास इतने दूत हैं, और इतने दूत के रहते हुए भी अगर आप चिंता में हो तो महाराज ये अच्छी बात नहीं है। कंस ने कहा बताओ मैं क्या करूं? देखिए आपके जो मित्र हो, आपकी भलाई सोचने वाले, आपके जो सलाहकार हैं वो आपके हित में सलाह दे तो अच्छी बात है, और कहीं पता चले कि सलाह देने वाला ही गड़बड़ कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका जीवन का विनाश निश्चित ही है। सलाहकार ने कहा महाराज आपके यहाँ तो एक पुतना है ना, वो रूप बदलने में बड़ा माहिर है। ऐसा करो कि अभी से लेकर 6 दिन पहले तक बच्चे हुए हैं जाकर सबको वो मार देंगे। कंस ने कहा ठीक है महाराज। ब्याज बड़ा सुंदर कहते हैं कि ये पूतना कौन? बोले बड़ा सुंदर रूप धरा है, और कंस के आदेश को पालन करते हुए चल पड़ी है कि गोकुल में जितने बच्चे हैं छोटे छोटे नन्हे सबको मैं मार दूंगी। कंसेन परहिता घोरा पूतना बाल घातनी। बोले पूतना बाल घातनी, सारे बालकों को घात पहुंचाती है, आहत करती है। कंस ने पूतना को बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम गोकुल चले जाओ, और वहां पे जितने भी छोटे छोटे बालक मिलेंगे सबको मार दो। भगवान को हमारे अंतर्यामी देखा कि अरे पूतना आ रही है। अब जैसे ही पूतना को आते देखा तो भगवान ने जितने नन्हे छोटे बच्चे हैं सबको छुपा दिए अपने माया से। लगा कि आज कहीं कोई मिल ना जाए, और पूतना सीधे नंद भवन की ओर चली है। देखी है कोई
शिशु। और जैसे ही नंद भवन की ओर चली तो देखा क्या कि भारी उत्सव हो रहा है महाराज। जितने गोकुलवासी हैं सब नंद भवन की ओर आ रहे हैं और आकर बधाई दे रहे हैं। और जब जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जा रहे, बदले में बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। कोई गैया ले जा रहा है, कोई बछड़ा ले जा रहा है, कोई माता आती है तो हाथों में सोने के कंगन को लेकर जा रही है, कोई बालक आता है तो खेलने के लिए खिलौने लेकर जा रहा है। पूतना को लगा हो न हो हमारे महाराज कंस का जो दुश्मन है इसी भवन में होगा। और पूतना जैसे ही आई महाराज, द्वारपालों ने जो रक्षक थे द्वार पे रोका नहीं, क्योंकि आज बधाई बन रही है। पूतना को अंदर जैसे ही जाने दिया तो यशोदा मैया ने देखा, रे इसे तो मैं पहचानती नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल पहली बार मैंने देखा है। गोकुल की जितनी भी गोपियां हैं, जितने ग्वालन हैं, सबको मैं पहचानती हूँ, लेकिन इसे तो नहीं पहचानती हूँ। तो जाकर पूछी है तो पूतना ने कहा, यशोदा मैं तुम्हारी दूर की मौसी की बेटी लगती हूँ। मैया गांव में व्यस्त थी तो पूतना ने कहा, बताओ जो छोटो सो लाला है वो कहाँ है? तो मैया ने कन्हैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार करके बेचारे 6 दिन की कन्हैया पालने में पड़ाए। पूतना आज कन्हैया के पास जाने लगी तो चिंतन करने लगे, रे कंस तो छोटा सा बच्चा से डर गया, इतना छोटा बच्चा कंस का क्या अहित कर सकता है। लेकिन फिर सोची कि पता नहीं कोई जादूगर निकले तो पूतना बड़ा सुंदर रूप बनाई है और इतनी सुंदर रूप की जो भी देखे कोई शक ही नहीं करे महाराज। और इधर नंद बाबा कंस को कर देने के लिए, जिसको भी टैक्स बोलते हैं ना, उस समय कर चलता था। तो कर में कंस क्या लेता था? बोले माखन, दूध, दही। तो कंस को कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं। मन में बड़ा संदेह हो रहा है, डर लग रहा है कि पता नहीं ऐसा मुझे क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। और इधर पूतना भगवान के पास पहुंची। पूतना को देखकर भगवान बड़ा खुश हुए महाराज। बोले हाँ क्या बात है, अरे हमारी छठी के दिन में, हमारी छठियारी में हमारी मौसी आई है। लेकिन पूतना जैसे ही सामने आई महाराज, भगवान ने आंख बंद कर लिया। व्यास बड़ा सुंदर कहते हैं कि पूतना आ रही है, ये भगवान जाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूतना सामने आई, भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया है। विभूतियता में काल का मारिका ग्रहा चरा चरात्मा निमीलिते चना। कहा आंख जो पलक है वो बंद भगवान कर लिए। और आज पूतना महाराज भगवान को गोद में उठाई है। ओ लाला कितना सुंदर है, लेकिन है तो कंस का शत्रु ही। और अपने अस्तर पे वो जहर लगा कर आई है। और जब अपने अस्तर पे जहर लगा कर आई तो आज लगा कि एक बार स्तनपान में करवा दूंगी तो ये छोटा सा नन्हा सा बालक मर जाएगा। भगवान गोद चढ़े हैं और चिंतन कर रहे हैं, वाह प्रभु मैं तो गोकुल आया था, मैं इस भूमि में आया था कि आऊंगा तो बड़ा माखन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा, दूध पीऊंगा, दही खाऊंगा। लेकिन ये छठियारी के दिन ही विष लेकर पहुंच गई है। तो भगवान ने आंखें बंद किया। किसी संत जी ने कहा क्यों आंखें बंद किया? बोले महाराज भगवान आंख बंद करके शंकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। कह रहे हो बोले बाबा आप तो जहर पीने में बड़े माहिर हो। अरे आपको कोई ला कर दे देता है तो आप तो उस कालकूट को भी पी लेते हो। हमारे शंकर भगवान बड़े सीधे साधे भोले वाले हैं महाराज। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद की। कहा क्या कि आप जहर को
पी जाना और जो दूध बचेगा वो दूध ही दूध मैं पीऊंगा। एक संत जी ने कहा नहीं, एक और बात है। बोले क्या? बोले भगवान आंखें इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान का नेत्र जिस पे भी पड़ जाता है वो पापी से पापी ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल पतित ही क्यों ना हो, केवल दृष्टि पाप होते ही उसका पाप मिट जाता है। और कहीं ये सुंदरी जो पूजना बंद कर आई है तो मेरा दृष्टि पड़ते ही कहीं राक्षसी ना बन जाए, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। एक संत जी ने कहा नहीं, एक और बात है। बोले क्या बात है? बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि दोनों जो पलके हैं ना वो निमिष महामुनि बैठे हुए हैं और संत के पास अगर कोई आ जाए तो महाराज संत सदैव कृपा दृष्टि ही करता है, इसीलिए वो कृपा ना मिल जाए इसलिए आंखें बंद कर लिया। बोले नहीं, एक और बात है। बोले क्या बात है? बोले भगवान आंख बंद करके चिंतन करने लगे। बोले अरे ये होगी राक्षसी, राक्षस देह धारण करके आई होगी लेकिन काम तो माँ के जैसा कर रही है, दूध पान कराने आई है। पूतना लो के बाल घनी राक्षसी रुधिर रास राम जिंगा सपी हरे अस्तनम दवात पर सदगति। कहा कि फिर वो कौन सी गति दे? राक्षस है तो कहीं इसको नर्क में धक्का दे दे, लेकिन नहीं, स्तनपान दूध पिलाने आई है तो इसको सदगति दे। तो भगवान चिंतन करने लगे कि इसको कहाँ ले जाकर सदगति प्रदान करें, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब पूतना ने छोटू से कन्हैया को देखो महाराज तो उठाई गोदी में और निकाली अपने स्तन को और दूध पिलाने लगी। अब जैसे दूध पिलाने लगी भगवान दूध पीते 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 आज पूतना के प्राण को खींचने लगे हैं। और जैसे ही धीरे धीरे पूतना को लगा कि जैसे कोई मेरे प्राण को हरण कर रहा है, खींच रहा है, तो पूतना घबराने लगी है। घबराते घबराते पूतना के साथ भगवान जब जोर से प्राण खींचने लगे तो पूतना भगवान को लेकर नंद भवन से बाहर दौड़ी है और दौड़ते दौड़ते वो राक्षसी जो सुंदर बनकर आई वो विशालकाय हो गई और कहने लगी अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा कि देखो मैं पहले किसी को नहीं पकड़ता और जिसे मैं पकड़ लेता हूँ उसे मैं जब तक नहीं छोड़ता जब तक मुक्ति ना हो जाए। पूतना का भगवान ने प्राण हरण किया तो बिल्कुल लंबी चौड़ी पूतना धड़ाम से गिरी और जैसे ही धड़ाम से गिरी तो भूमि कपा है और जब भूमि कपा तो मथुरा तक कांपने लगा। सारे गोकुलवासी घबरा कर निकले, अरे ये क्या हो गया, कौन सा बवंडर आ गया। और जब निकले तो देखा क्या, ये पहाड़ कहाँ से आकर गिर पड़ा। सारे गोकुलवासी दौड़े तो देखा क्या कि वो ऊंचे पूतना के स्तन पे भगवान बिल्कुल फुटबॉल जैसा छोटा सा गेंद जैसा दिख रहे। तो सीढ़ी पे सीढ़ी लगाया है और सारे गोकुल के लोग चढ़े हैं और भगवान को पकड़ा है, नीचे उतारा है। इधर नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने कहाँ गए, कारागृह में गए। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि अरे बाबा जल्दी लौट आओ, मुझे लग रहा है कि कोई घटना होने वाला है। नंद बाबा तेज गति से महाराज गोकुल की ओर दौड़े 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 भागे हैं और तब तक तो रास्ता में बिल्कुल भूमि कांपा है। आए देखे सबसे पहले कि मेरा लाला सही सलामत है कि नहीं। तो देखा कन्हैया को तो वो तो महाराज बिल्कुल खेल रहे हैं और इतने बड़े पूतना का क्या किया जाए।